हे माधव, जो भी भक्त इस दिव्य वाणी को सुन रहा है, उसकी जिंदगी में आपकी अनंत कृपा बनी रहे, उसके दुख मिटें, उसका मन शांत और भक्ति से भर जाए। अगर आप तैयार हैं तो नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें और इस संदेश को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि यह दिव्य ज्ञान और अधिक हृदयों तक पहुंच सके। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में थोड़ा खालीपन बहुत जरूरी है। उस सन्नाटे में हम अपनी असली आवाज सुन पाते हैं, वही आवाज जो भीड़ में दब जाती है। इसी पर हम आगे बात करेंगे, रिश्तों की सच्चाई, इंसान की असलियत, दुख और सुख का अस्थाई होना और कैसे हम अपने अंदर की शांति खोज सकते हैं। हम आज के तेज दौर में हर वक्त व्यस्त रहते हैं, काम, फोन, सोशल मीडिया, रिश्तों की शोर शराबा। पर श्री कृष्ण कहते हैं जिंदगी में थोड़ा खालीपन रखना जरूरी है। खालीपन का मतलब आलस्य नहीं, बल्कि उस अंतर का मतलब है जहां हम खुद से मिलते हैं। जब हम रुकते हैं तभी हमारी असली आवाज सुनाई देती है, वो आवाज जो बताती है कि मैं क्या चाहता हूं, मेरी सच्ची जरूरतें क्या हैं, मेरे डर क्या हैं और मेरी खुशी कैसी है। खालीपन हमें यह बताता है कि सभी रिश्ते और काम साथ रहकर भी हमें पूरा नहीं करते। असली शांति और संतोष भीतर से आता है। इसीलिए रोज कुछ पल के लिए चुप बैठिए, चाहे 5 मिनट ही क्यों ना हो। उस चुप्पी में आप खुद से बात कर सकते हैं, प्रभु का स्मरण कर सकते हैं और अपने मन की हलचल को समझ सकते हैं। धीरे धीरे जमाना बदल रहा है। पहले रिश्ते दिल से जुड़ते थे, आज कई रिश्ते दिमाग और फायदे पर बनते हैं। लोग अब किसी इंसान को उसके दिल से नहीं, उसकी हैसियत, नौकरी या पैसे से आंकते हैं। इसी वजह से कई बार हम महसूस करते हैं कि अपनापन कम हो गया है, बातें कही जाती हैं, पर नीयत में कड़वाहट होती है। लेकिन यह भी सत्य है कि सभी लोग एक जैसे नहीं होते। कुछ आज भी सच्चे हैं, पर इन्हें पहचानना मुश्किल हो गया है, क्योंकि मुखौटे भी अच्छे से बन जाते हैं। ऐसे में हमें बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। दिल से भी जीना सीखें, पर आंखें भी खोल कर रखें। हर किसी पर अंधविश्वास ना करें, पर फिर भी हार कर कठोर ना बने। सच्चाई और सादा दिल रखने से अंततः वही चमकता है। आज लोग आपसे अक्सर पूछते हैं, तुम क्या करते हो या तुम्हारी हालत कैसी है, पर बहुत कम लोग पूछते हैं, तुम कैसे हो। फर्क छोटा सा लगता है, पर बड़ा असर डालता है। क्या हो स्थिति या पहचान पूछता है, नौकरी, पद, संपत्ति, पर कैसे हो पूछना दिल से पूछना है। क्या तुम्हारा मन ठीक है? क्या तुम्हें मानसिक शांति है? क्या तुम्हारे रिश्ते सही हैं? श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं। बाहर की पहचान से ज्यादा अंदर की दशा मायने रखती है। इसलिए अपने अंदर के सवालों को समझना जरूरी है। क्या हम सच में खुश हैं? क्या हमें किसी चीज की कमी है? इन सवालों का जवाब पाकर ही हम सही दिशा में कदम उठा सकते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, न दुख, न सुख, न हालात। ये बातें सुनने में साधारण हैं, पर समझने में कठिन। जो आज दुख दे रहा है, कल वही हमारी ताकत बन सकता है। जो आज सुख दे रहा है, कल बदल सकता है। इसलिए हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए, न कि केवल फल की चिंता करें। जब मुश्किल समय आता है तो यह याद रखें कि वह भी गुजर जाएगा। जब सुख आता है तो विनम्रता रखें, क्योंकि सब कुछ स्थायी नहीं है। इस दृष्टि से जीना हमें संतुलित बनाता है। दुख में धैर्य और सुख में संयम, यही बुद्धिमान जीवन का रास्ता है। हम अक्सर अपनी खुशी दूसरों से जोड़ लेते हैं। किसी का साथ मिल जाए तो खुशी, नहीं मिले तो दुख। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी खुशी किसी और के भरोसे मत रखो। जो भीतर से खुश है वह अकेला रहकर भी संपूर्ण होता है। असल स्वतंत्रता यही है, बाहर की चीजें हों या न हों, पर अंदर की शांति बनी रहे। प्रैक्टिकल टिप्स, रोज सुबह 3 छोटी छोटी चीजों के लिए आभार व्यक्त करें। स्वास्थ्य, परिवार, खाना। किसी पर बहुत उम्मीदें मत रखो, अपेक्षाएं अक्सर धोखा देती हैं। छोटे छोटे आनंद की खोज करो, एक प्याली चाय, सुबह की ताजी हवा, छोटी मुस्कान।
ये सब आपकी खुशी को पोषित करते हैं। यदि किसी ने आपके साथ अच्छा किया और बाद में गलत किया, उसे माफ कर देना ही बुद्धिमत्ता है। माफ करना कमजोरियों की निशानी नहीं, बल्कि ताकत की पहचान है। जब आप माफ करते हैं तो आप अपने मन को बंधन से मुक्त करते हैं। आपको अपना मन शांत और हल्का मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान की परिभाषा उसके अपराध से नहीं, बल्कि उसकी क्षमा से होती है। माफ करना मतलब भूल जाना नहीं, बल्कि आगे बढ़ना है। अपनी सीमाएं समझिए। माफ करते समय अपनी गरिमा का भी ध्यान रखें। माफ करने से रिश्तों में नई ताजगी आ सकती है, पर जरूरत पड़ने पर दूरी भी बनाए रखना सीखें। यह आत्मरक्षा का भी हिस्सा है। जो लोग दूसरों के लिए बिना स्वार्थ के देते हैं, वे बहुत नेक होते हैं। पर जरा सतर्क रहने की जरूरत है। अक्सर देने वाला जब अकेला रह जाता है तो दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे आदत हो जाती है देने की, पर लेने की आदत नहीं बनती। इसलिए देने में भी बुद्धिमत्ता होनी चाहिए। अपनी सीमाओं का ध्यान रखें। बिना उम्मीद के दें, पर अपनी आत्मा का ख्याल भी रखें। यदि आप देने के कारण खुद टूट रहे हैं, तो थोड़ी सीमाएं बनाना सीखें। नहीं कहना भी एक कला है। देकर खुद को खत्म करना धर्म नहीं, बल्कि संतुलन रखना ही धर्म है। कई बार लोग कहते हैं किस्मत खराब है, पर असल में अक्सर हमारी आदतें, हमारे निर्णय और हमारी सोच ही हमारी हालत बनाते हैं। किस्मत को बहाना बनाकर हमें अपनी कमजोरी को छुपाना आसान पड़ता है। अगर हम सच्चा प्रयास करें, सीखें, सुधरे और धैर्य रखें, तो नतीजे बदल सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश यही हैं। कर्म करो, फल की चिंता छोड़ो, पर कर्म में सच्चाई और निष्ठा हो। किस्मत को दोष देना छोड़िए, अपनी कमजोरी को पहचानिए और बदलने की कोशिश कीजिए। छोटी छोटी आदतें बदलकर बड़ी तब्दीली लाई जा सकती हैं। आज का इंसान अक्सर प्रोफेशनल सोच लेता है। रिश्ता वहीं चलता है जहां फायदा दिखे। ये एक ठोस व्यावहारिक रवैया है, पर इससे इंसानियत कम हो सकती है। जीवन में संतुलन चाहिए। काम में प्रोफेशनल रहो, पर रिश्तों में मानवता बनाए रखो। दिल से जुड़ने का अर्थ यह नहीं कि आप हर बार अपने आप को खो दें, बल्कि अर्थ यह है कि आप सहानुभूति रखें, समझें और जरूरत पड़ने पर साथ दें। रिश्तों का असली आधार विश्वास और पारदर्शिता है। अगर आप रिश्तों में ईमानदार रहेंगे तो असल दोस्त मिलेंगे। भले वे कम हों, पर सच्चे होंगे। कई बार चेहरे पर मुस्कान होती है, पर भीतर अंधेरा होता है। हर मुस्कान के पीछे दर्द हो सकता है, हम यह नहीं जान सकते। इसलिए दूसरों के प्रति संवेदनशील रहिए। अगर किसी का मानना टूट गया है, आप एक छोटा सा सहारा बन सकते हैं। एक अच्छा शब्द, एक मुस्कान या सिर्फ सुनना बहुत बड़ा इलाज हो सकता है। एक छोटा वाक्य भी किसी की दुनिया बदल सकता है। तुम ठीक हो जाओगे, मैं तुम्हारे साथ हूं, धीरज रखो। ये शब्द गहरे असर छोड़ते हैं। श्री कृष्ण का संदेश भी यही है कि प्यार और करुणा से लोगों को सहारा दें। हम अक्सर सोचते हैं कि हम हर किसी के लिए बहुत जरूरी हैं, पर सच्चाई ये है कि हर किसी के जीवन में हम उतने महत्वपूर्ण नहीं होते जितना हम समझते हैं। यह समझकर हमें धीमा होना चाहिए, न कि हतोत्साहित। मतलब यह कि हमारी अहमियत कम होने पर भी जीवन चलता है, पर इससे हमें सीख मिलती है कि हमें अपनी पहचान खुद बनानी है, दूसरों पर निर्भर नहीं रहना। जब आप खुद को कम अहम समझते हैं तो आप विनम्र बनते हैं, और विनम्रता जीवन में गहरा सम्मान लाती है। इससे आप खुद पर काम कर पाएंगे, बेहतर इंसान बनेंगे और वास्तविक रूप से जरूरी बनेंगे। लोग कहते हैं कि इंतजार करना कठिन है, पर कई बार जवाब न आना भी एक जवाब होता है। किसी के न आने का मतलब जरूरी नहीं कि उसने आपको छोड़ा। शायद वह आपके लिए अच्छा है कि वह न आया। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि धैर्य रखना सीखें, वक्त का पालन करें। कई बार समय ही वह शिक्षक होता है जो सही जवाब देता है। इंतजार में भी कर्म करते रहें। बैठकर सिर्फ प्रतीक्षा करना सही नहीं। अपने आप को सुधारिए, अपने काम में लगे रहिए और समय आने पर फल मिलेगा।
सच ये है कि बुरा वक्त अजीब होता है। यह दिखाता है कि आपके आसपास कौन है। जब अच्छे दिन आते हैं तो कई लोग साथ होते हैं, पर जब बुरा वक्त आता है तभी असली रिश्ते सामने आते हैं। यह कड़वा सच है, पर इसके बावजूद धैर्य और समझ से काम लेनी चाहिए। असली दोस्तों की कदर करें और नफरत करने वालों को अपना दुख खाते मत रहने दें। धर्म और भक्ति ऐसे समय में सहारा देती है। प्रभु की शरण में जाकर मन को शक्ति मिलती है। अगर आपका मन साफ है और इरादा नेक है तो झूठ की भीड़ में भी सच्चाई दिखाई देगी। सच्चाई हमेशा चमकती है, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो। इसलिए अपने कर्मों के प्रति ईमानदार रहिए।